एपिसोड स्टार्ट होती आना कहती है कि जब वो रॉडबर्ट के साथ वैसे रात में टाइम स्पेंड कर रही थी तब पहले तो उसको अपने मन में उसको लेके कुछ डाउट्स थे, बट सही में उसको ये चीज़ उतनी ज़्यादा बुरी नहीं लगी कि रॉडबर्ट उसकी लाइफ में वैसा पहला इंसान था जिसने उसके साथ कभी और आना ने वैसे बिहेव किया। और कहती कि डैड बीइंग सेड सही में मैंने बस इस चीज़ को तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग पूरे एक वीक तक वैसे बिहेव करते रहेंगे। और कहती भी कि रॉडबर्ट इनफ, और सही में अगर हम लोग ऐसे और ज़्यादा बिहेव करते रहे तब तो एक्चुअली मैं मर भी सकती हूँ। बट तभी उसके पास आके कहता है कि आना आर यू ऑलराइट, और कि तुम्हें पहले से बेटर फील हो रहा है। वो तो थोड़ा सा स्माइली करने लगा था जिस पर ब्लश करते हुए कहती कि सही में रॉडबर्ट भला तुम कम्प्लीटली ऐसे इतनी ज़्यादा बिहेव करने के बाद भला तुम अभी इतना ज़्यादा फाइन कैसे रख सकते हो, और तुम मुझे इतना ज़्यादा नॉर्मल क्यों दिखाई दे रहे हो। और वेल तुम्हें पता है ना एट दिस रेट अगर तुम मेरे साथ ऐसी बिहेव करते रहे तब जब मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जाने के बारे में प्लान करूंगी तो मेरे मन में उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहेगी अगर तुम इतना ज़्यादा ऐसी स्वीटली बिहेव करते रहोगे तो। जिस पर वो कहता है कि अरे सही में आना देन अगेन तुम वापस से अपने उसी मैं ओरिजिनल वर्ल्ड में कैसे जाऊंगी उन बातों के बारे में बात करने लगी। भला सही में भला तुम्हारे वो ओरिजिनल वर्ल्ड में भला इतनी ज़्यादा ग्रेट क्या बात है जो तुम हमेशा उस वर्ल्ड में जाने के बारे में ही बात करती हो। और हवेल ये बात सच है कि तुम हमेशा ऐसा कहती रहती हो कि मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जाऊंगी तब देखना मुझे जल्दी से अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जाना है। बट मुझे पता है कि जब तुम एक बार अपने उस ओरिजिनल वर्ल्ड में चले जाओगी तब तो तुम पक्का देखना इस वर्ल्ड को जरूर से मिस करोगी और इस पूरे टाइम को। इस पर तो स्माइल करते हुए कहती कि सही में व्हाट आर यू इवन सेइंग, और तुम्हें पता है ना कि जब मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जाऊंगी तब तो मैं एक सेकंड के लिए भी इस पूरे जगह को याद नहीं करने वाली, मैं तो कोई भी चीज़ को मिस नहीं करने वाली। और हवेल तुम्हें पता भी है कि जब मैं मेरे ओरिजिनल वर्ल्ड में थी तब भला वहाँ पे मैं कितनी ज़्यादा बिजी रहती थी और वहाँ पे तो मुझे एक सेकंड का भी सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता था। तब के तुम्हें सही में लगता है कि जब मेरे पास इतने ज़्यादा काम पड़े हुए तब मैं इस पूरे वर्ल्ड को याद करूँगी। जिस पे वो कहता है कि अच्छा तो फिर यही बात है, तो फिर क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम अपने जिस ओरिजिनल कपड़ों को पहन के आई थी भला तुमने अपने उसी ओरिजिनल कपड़ों को भला कहाँ पे रखा है जिनको पहन के तुम इस वर्ल्ड में आई थी। वो अच्छा वो कपड़े तो वेल मुझे जहाँ तक याद है कि वेल क्या तुम मुझे बताओगे कि भला तुम मुझसे इस क्वेश्चन को पूछ ही क्यों रहे हो। और मुझे जितना याद है शायद से मैंने उन कपड़ों को खो दिया, मुझे तो पता ही नहीं कि भला मेरे वो कपड़े कहाँ पे। वो घबराते हुए पूछते हैं कि व्हाट यू लॉस्ट देम, और तुम्हें नहीं पता कि भला तुम्हारे कपड़े क्या है। और सही में क्या तुम भूल गई कि तुम्हारे कपड़े कहाँ पे और तुमने उन्हें घुमा दिया। व्हाट्स रॉन्ग, अब तुम इस बात को जानने के बाद इतना ज़्यादा घबरा क्यों गए। और रॉडबर्ट सही में क्या मेरे जो ओरिजिनल क्लॉथ्स थे क्या वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और सही में अगर इंपॉर्टेंट थे तो तुम मुझे जरूर से बताओ। जिस पे वो क्या कहता इसलिए अगले सेकंड से घबराते हुए कहते हैं कि अरे नहीं तुम इस बात को भुला दो और कुछ नहीं, वो कपड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे और वो तो बस ऐसे नॉर्मल कपड़े ही थे। वो तो उसके थोड़ा सा क्लोज ही आ गया था। वो कन्फ्यूजन में पूछती कि बहुत मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि भला अचानक से तुम टॉपिक को चेंज करके भला ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। और जब वो उसकी एक बात नहीं सुनता वो तो कहती भी कि सही में रॉट स्टॉप, और तुम्हें पता है ना कि मैंने तुमसे जैसा कहा मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ से आगे हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज तरीके से वैसे ही बिहेव कर सकते। वो कहता है कि तुमने क्या कहा कि मुझे भी तुम्हारे पास में नहीं आना चाहिए, बट सही में मुझे तुम्हारे चेहरे को देख के और तुम्हें ब्लश करते हुए देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम मुझे असली में नो कह रही हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम भी चाहती हो कि मैं तुम्हारे ऐसी थोड़ा सा स्वीटली तो तुमसे जरूर से बात करूँ। वो थोड़ा सा ऐसी आने के थोड़ा सा पास आ जाता है जिस पर कहती कि वेल मैं इन चीज़ों को लेकर थोड़ी सी अवेयर हूँ कि अभी हम लोग जो ऐसे बिहेव कर रहे हैं ये चीज़ थोड़ी सी गलत है। बट है डिस्पाइट नोइंग दैट कि ओरिजिनली मुझे अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जाना है इस वर्ल्ड के बाद, और मैं जरूर से अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में रिटर्न करने वाली हूँ। ये बात भी सच है कि जब हम लोग ऐसे थोड़ा सा रहते तब एक्चुअली मुझे ये चीज़ थोड़ी सी नॉर्मल और पसंद तो है कि मेरी बॉडी थोड़ी सी चेंज हो रही है और मुझे भी अपने बारे में कुछ चीज़ों के बारे में पता चल रहा है जिन चीज़ को लेकर तो मैं थोड़ी सी क्यूरियस भी थी। देन फिर यही सीन पे ख़त्म होता है और वो सीधा मार्केस के फादर के पास ही चली जाती है और वो रॉडबर्ट के फादर से कहती कि ठीक है प्लीज़ अब आप मुझे बता दो कि भला मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में भला वापस कैसे जा सकती हूँ। वो पूछता है कि व्हाट, तभी वो कहती कि अरे वेल आप मुझे क्या बताने नहीं वाले कि भला मैं ओरिजिनल वर्ल्ड में कैसे जा सकती हूँ। वो बताते कि अच्छा तो फिर रूमर्स तो ये है कि तुम जिस कपड़ों को पहन के यहाँ पे आई थी तुम्हें उन कपड़ों को पहन के उसी लेक में जंप करना पड़ेगा जिस लेक के सामने रेड मून आता है, और जैसी रेड मून आता है अगर तुम अपने ओरिजिनल कपड़ों को पहन के उस लेक में कूद जाओगी तो तुम सीधा अपने उसी ओरिजिनल वर्ल्ड में चले जाओगी। वो पूछती है कि अगर यही बात है तो मुझे जो ओरिजिनल कपड़े थे मैंने तो उनको घुमा दिए, मुझे पता नहीं कि मेरे ओरिजिनल कपड़े कहाँ पे है। अरे तुम चिंता मत करो, मैंने उन कपड़ों को सिर्फ अपने पास रखा है, मुझे पता है कि भला वो
कपड़े कहाँ पे है? बैठा मैं तुम्हें वो कपड़े बस एक कंडीशन में ही रिटर्न करूंगा। वो भी कंफ्यूज थी कि व्हाट एक कंडीशन, भला पे सारी क्या बातें कह रहे हो? और वेल मैंने तो आपकी सारी विश को फुलफिल कर दिया है ना, वो सारे कंडीशन कि अगर मैं रॉडबर्ट के साथ शादी कर लूंगी और आप मेरी हेल्प करोगे तब कैसे में आप अपने उस प्रॉमिस को नहीं रखने वाले? अरे आई डिड, और मैंने तुम्हें बता तो दिया कि तुम अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में कैसे जा सकती हो। और वेल अब रही बात उन कपड़ों की कि जो तुम्हारे ओरिजिनल कपड़े थे वो कहाँ पे है? अगर तुम्हें वो कपड़े चाहिए तब तुम्हें रॉडबर्ट के चाइल्ड को कैरी करना पड़ेगा। और वेल अगर तुम मेरी ये बात को मान लेती हो तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि भले तुम्हारे ओरिजिनल कपड़े कहाँ पे है और मैं तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगा। और तभी इस बिट्रेयर को देख के तो आना के पूरे होश उड़ जाते हैं। वो तो थोड़ा गुस्से में कहती भी कि मुझे पता है कि आपका तो कभी पहले से ये इंटेंशन ही नहीं था कि आप मुझे मेरे ओरिजिनल वर्ल्ड में भेजो, और अब तो सही में स्टार्टिंग से आप मुझे धोखा दे रहे थे ना, जैसे कि आपने मुझे अब दिया। नॉनसेंस, मैंने भले तुम्हें कब धोखा दिया? और जैसे कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, मैंने तुम्हें बता तो दिया कि भले तुम ओरिजिनल वर्ल्ड में कैसे जा सकती हो। और सही में आना लिंग्रेन, मैंने इस बारे में प्लान किया है कि मैं तुम्हें ओरिजिनल वर्ल्ड में भेज दूंगा। बट सही में बस अब तुम्हें मेरी बस एक आखिरी कंडीशन माननी पड़ेगी। और हेवेल जब मैंने एक स्वान को यहाँ पे लाया था तब तो मेरा पहले से ये मोटिव ही था कि मुझे कैसे करके रॉडबर्ट को इंकरेज करना पड़ेगा कि वो उसका आगे एक सन हो, ताकि आगे चल के हम लोग का ये जो बर्थ लाइन है ये ऐसी आगे बढ़ते ही रहे। वो कहती कि अगर यही बात है तो आपको पता है ना कि मेरे अंदर ऐसा कोई भी डिज़ायर नहीं है कि मैं रॉडबर्ट को ये सारी चीज़ें करके बिट्रे करूँ। बट अगर तुम्हें अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाना है तब तुम्हें कुछ ना कुछ करके कुछ लोगों को तो बिट्रे करना पड़ेगा ना। और वेल कभी कभी हमें कुछ लोगों को अपनी लाइफ में बिट्रे तो करना ही पड़ता है। और वेल ये तो तुम्हें जस्ट लाइक मेरे सन की तरह ही तुम्हें उसको बिट्रे करना है जैसे कि उसने तुम्हें किया। और वेल क्या उसे पता नहीं था कि तुम अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में कैसे जा सकती हो? बट मेरे सन ने भी तो तुम्हें उन कंडीशन के बारे में नहीं बताया ना, जिन चीज़ों को तो सुन के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती है कि हाँ वेल इनकी बातें तो थोड़ी बहुत सही है। और रॉडबर्ट को भी शायद से पता था कि मैं ओरिजिनल वर्ल्ड में कैसे जा सकती हूँ। और उसे भी थोड़े टाइम पहले कि रॉडबर्ट की याद ही आती है जब कैसे रॉडबर्ट उसे कह रहा था कि वॉट आना, तुमने तुम्हें ओरिजिनल कपड़ों को भुला दिया। जिन बातों से पता चलता है कि रॉडबर्ट को भी कहीं ना कहीं पता था कि आने के पास जब तक उसके ओरिजिनल कपड़े नहीं है वो अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में नहीं जा सकती। देन तभी उसके फादर आना के पास आके उसे कहते हैं कि आना, क्या तुम्हारे ओरिजिनल वर्ल्ड में कोई इंसान ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको बचाने के लिए तुम्हें वहाँ पे जाना है? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे ओरिजिनल वर्ल्ड में तुम्हारी पुअर मदर है ना, जो कि भी कैसे बहुत बुरी तरीके से खत्म हो रही होगी और उनकी तो हालत पहले से भी बहुत ज़्यादा बेकार होती जा रही होगी। इसे सही में क्या तुम्हें उनके पास नहीं जाना? और वेल मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चाहिए रहती है तो तुम्हें उन चीज़ों को पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। और हाँ, इसीलिए अब तो मैं तुम्हें ये सजेशन दूंगा कि तुम कोई भी बेकार चीज़ों को करने के बारे में मत सोचना जिनसों के कारण तुम अपने ऊपर कोई प्रॉब्लम को खड़ी कर दो। और आखिरी में तुम्हारे लिए यही बेस्ट होगा कि तुम बस मेरी इस आखिरी कंडीशन को मान लो, वो बिना कुछ फुलिश हरकत को किए हुए। और वेल तुम रेस्ट एश्योर्ड रहो। और मैंने पर्सनली उन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद से ही लेके रखा है कि भला तुम्हारे जो ओरिजिनल कपड़े हैं भला कहाँ पे रखे, और तुम्हें उन चीज़ों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद फिर इन सारी कंडीशन को सुनने के बाद आना थोड़े टाइम बाद वो तो कहीं पे जाके बैठ गई थी और कहती भी कि सेम है, मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही कि अब अगर मुझे प्रेजेंट में अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाना है तब मुझे रॉडबर्ट की किट को कैरी करना पड़ेगा। और वेल सही में ये तो ऐसी चीज़ है जिस चीज़ को मैं रॉडबर्ट के साथ और उस किट के साथ करने के बारे में सोच ही नहीं सकती। बट हाउएवर मेरी मदर का क्या? क्योंकि वेल मेरी जो मदर है मेरे फादर के पास होने के बाद तो वो बस डे बाय डे वीकर और कमजोरी होती गई है। और वेल मुझे पता है कि मेरी मॉम के पास बस मैं ही हूँ और मेरी बिना तो वो पूरी अकेले ही पड़ गई होगी और तो भटे अकेले कैसे प्रॉब्लम को बस झेलती ही जा रही होगी। और सही में जब मैं ऐसे अचानक से एक दिन उनके पास से डिसअपियर हो गई कि अब क्या तब क्या वो उन चीज़ों को और सही प्रॉब्लम को अकेले इंड्योर कर भी पा रही होगी? और भला वो कैसे रह पा रही होगी? क्योंकि अभी तो मेरी मदर के साइड में कोई भी इंसान उनके पास होगा ही नहीं। और वेल अगर तब क्या होगा, अगर मैं मेरी मॉम के पास जाने के लिए और ज़्यादा लेट होगी तब भला अपने आप को कैसे संभालेगी? इसे सही में अब मैं क्या करूं? और कैसे में मुझे रॉडबर्ट के साथ बस हॉनेस्टी रहना चाहिए और मुझे उसकी सच्चाई को बता देना चाहिए जो उसके फादर मुझसे कह रहे। बट वेल जिस रीज़न के कारण रॉडबर्ट ने हमारी इस कॉन्ट्रैक्ट वाली मैरिज को करने के लिए एग्री किया था, क्योंकि इस बात के लिए मैंने उसे फोर्स किया था और मैंने उसे किया था कि हम लोग शायद से शादी कर लेना चाहिए, नहीं तो वरना फिर मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में नहीं जा पाऊंगी, जिससे कारण उसने मेरी हेल्प किया था। बट ये बात भी सही है कि अगर एल्बर्ट जो रॉडबर्ट के फादर अगर सारी बातें सच कह रहे थे तब तो पक्का रॉडबर्ट को भी इन चीज़ों के बारे में पता था कि मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में कैसे जा सकती हूँ और उस उन कंडीशन
रिलेशन के बारे में भी पता था, बट उसने मुझे सारी बातों को नहीं बताया। और जब इन्हीं बात को सोच रही थी तब तो रॉबर्ट उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है कि आना भला तुम इतने टाइम से, भला तुम अपने कौन से विचार और थॉट्स में खोई हुई हो, जिन चीज़ों को लेकर तुम बहुत ज़्यादा शांति हो। वो उसके पास आके बैठ भी गया था। वो बताती कि अरे कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पे थोड़ी सी फ्रेश ऑफ ब्रेथ एयर को लेने के लिए आई थी, ताकि मुझे पहले से थोड़ा सा फ्रेश और नॉर्मल फील हो सके। वो कहता है कि वो अच्छा ऐसा है क्या। और वो पूछता है कि तो फिर आना, क्या तुम्हारा आज भी उसी मून को देखने का मन है जिस मून को तो तुम हमेशा देखते ही रहती हो अगेन, भला मैंने पहले कब ऐसा किया। वो कहता है कि क्या तुमने पहले ऐसा नहीं किया, और तुम थोड़े टाइम पहले भी रात को आके मून को देखा नहीं करती थी। वो तो स्वीटली उसको अपने जैकेट को भी उड़ा देता है और बताता है कि हाँ मुझे पता है कि कैसे जब मून राइज होता था और आसमान में मून आता था तब तो तुम कैसे बड़े स्वीटली मून को आके देखा करती थी। जिस बात को सुन के तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी थी और कन्फ्यूजन में कहती कि सेम है, तो रॉबर्ट को उन चीज़ों के बारे में पता था कि कैसे मैं बहुत टाइम मून को आके यहाँ पे देखा करती थी। और वो कहती है कि वेल मुझे ऐसा भी लगता है कि बैक वन जब मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में भी थी तब तो मैं अपने घर में भी मून को हमेशा से रात में देखा ही करती थी। और ये बात को रॉबर्ट को भी बताती है कि हाँ रॉबर्ट, जब मैं मेरे घर में रहती थी तब मुझे याद है कि मैं तो रात में हमेशा नाइट के स्काई को देखा ही करती थी कि भला कैसे कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देता था। वो पूछता है कि व्हाट एल्स, भला इस चीज़ के अलावा भला तुम जब अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में थी भला तुम्हें क्या क्या चीज़ों को करना पसंद था, और तुम तब वहाँ पे क्या क्या चीज़ों को करना इंजॉय करती थी तुम्हारे अपने अपने वर्ल्ड में। वो भी कंफ्यूज थी कि व्हाट, मैं क्या चीज़ों को लाइक करती हूँ। वेल दरअसल बात है कि मैंने कभी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं है रॉट। और हाँ वेल, कभी बैक इन माई डेज जब मैं अपने वर्ल्ड में भी थी तब तो कोई इंसान ने इस बात को लेकर बॉदर भी नहीं किया कि वो मुझसे मेरे हॉबीज़ और मेरी चीज़ों के बारे में पूछे कि भला मुझे क्या पसंद है। इसलिए वेल पहले भी मुझे यही लगता था कि मुझे मेरी लाइफ में ज़्यादा कुछ चीज़ों को करना पसंद नहीं है और मेरी ज़्यादा कोई इंटरेस्ट या फिर हॉबी नहीं है। बट वेल अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे उन चीज़ों को लेकर मैं थोड़ी सी गलत थी। और उससे स्वीटली कहती कि रोज़ हाँ रॉबर्ट, अगर मैं इस बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सोचूँ तो फिर दैट्स राइट, मुझे क्या चीज़ें पसंद है तो फिर हाँ मुझे रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं तो रोज़ को बहुत ज़्यादा पसंद ही करती हूँ। और इसी बात को कहते हुए रॉबर्ट को बहुत ज़्यादा स्वीटली ही पकड़ लेती है।